नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में अभी बहुत और बहुत जोड़ो तो स्वागत है। आज मैं आपको भाई। प्लाज़ो की कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताऊंगी, तो वीडियो को स्किप ना करें और लास्ट तक बने रहें। देखिए, मैंने ये प्लाज़ो सिला है, मैंने ये लूज़ ही सिला है। मैं आपको तीनों तरीके से प्लाज़ो की कटिंग बताऊंगी, फिटिंग वाला, मीडियम और जो ज़्यादा लूज़ होता है वो तीनों एक में बताऊँगी, तो वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक बने रहें। इसके लिए सबसे पहले लंबाई लेते हैं, कमर लेते हैं, हिप और मोहरी, इन चारों नाप का होना ज़रूरी है। इसके अकॉर्डिंग ही हम प्लाज़ो की कटिंग करेंगे। सबसे पहले कपड़े को अर्ज की तरफ फोल्ड करें इस तरह से, और इसके बाद इस कपड़े को इसके ऊपर इस तरह से फोल्ड कर दें, मतलब ये हो जाएगा 4 तह के अंदर। देखिए, मैंने कपड़े को 4 तह के अंदर फोल्ड कर लिया है। अब जानते हैं कि इसको कितना लंबा फोल्ड करना है। सबसे पहले जितनी भी आपकी रेडी लंबाई है वो, इसके बाद जो ये रबड़ है आप जो ऊपर इलास्टिक डालोगे उसकी लंबाई ऐड करना है, प्लस उसके बाद आपको नीचे की तरफ 2 से 2.5 इंच मोड़ने के लिए, और ऊपर जो इलास्टिक का हो गया उसमें भी हम आधा इंच और ऐड करेंगे, तो जो भी टोटल लंबाई आएगी उतना ही हमें कपड़ा फोल्ड करना है। तो देखिए, मैंने इस तरह से कपड़ा फोल्ड कर लिया है। इसके बाद यहाँ से ऊपर की तरफ हम जितने इंच का इलास्टिक है उसमें हम आधा इंच ऐड करेंगे और फिर ऊपर की तरफ मार्क लगा लेंगे। तो मेरा यहाँ पर 1.5 इंच का इलास्टिक है, मैं यहाँ पर 2 इंच पर निशान लगा रही हूँ। अब मैं इस लाइन को सीधा कर लूँगी। लाइन खींचने के बाद ऊपर की तरफ जो लाइन खींची है वहाँ से हम सारा मेज़रमेंट लेंगे। तो यहाँ से मैं हिप का चौथा हिस्सा लूँगी। हिप है 43, तो यहाँ आएगा 11.25 इंच, और मैं आगे की तरफ 3 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखूँगी लूजिंग के लिए। अगर आपको फिटिंग वाला बनाना है तो आप यहाँ पर 2 इंच भी ऐड कर सकते हैं, और ज़्यादा ही लूज चाहिए आपको तो यहाँ पर 4 इंच भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जितना आपका ये राउंड आ रहा है, जितना निशान लगाया है टोटल, उतना ही आपको नीचे निशान लगाना है इस लाइन से ही। वो होगा आसन का निशान, मतलब हिप का चौथा हिस्सा प्लस उसमें हम 3 इंच ऐड कर देंगे, तो ये होगा हमारा आसन। देखिए, मैंने यहाँ से 14.25 के ऊपर निशान लगा लिया है। अब मैं लाइन सीधा कर दूँगी आगे की तरफ। अब इस लाइन को हम 2.5 इंच तक आगे बढ़ाएंगे। अगर आपका साइज़ 40 से अबव है या 38 से अबव है तो आप यहाँ पर 3 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लीजिए, और अगर आपका 45 से अबव है तो आप यहाँ पर 3.5 मार्जिन लीजिए। और ये जो आपने गोलाई दी है आसन की वो खड़ी देनी है। अगर आप इसको ज़्यादा डीप रखोगे तो यहाँ से आपका आसन जो है वो खिंचने लग जाएगा, तो इसको ज़्यादा गोलाई नहीं देनी है। अब ये जो लाइन खींची थी यहाँ से आपकी जो टोटल लंबाई है उस पर निशान लगाना है, और बराबर निशान लगाकर इस पर एक स्ट्रेट लाइन खींच ले। तो मेरी लंबाई थी 36, मैंने 36 पर निशान लगाया, और अब मैं लाइन को सीधा कर लूँगी। अब नीचे की तरफ मोड़ने के लिए मैं यहाँ पर 2.5 इंच लूँगी। आप चाहे तो यहाँ पर 2 इंच भी ले सकते हैं, 3 इंच भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2.5 इंच लिया है। अब मैं इस लाइन को भी सीधा कर लूँगी। ये हो गई हमारी मोहरी वाली लाइन। अब इस पे हम जितने भी आप मोहरी रखना चाहें आप उतनी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 22 मतलब 11 ली है, और 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। मैं नीचे से भी इसी तरह से मार्क करूँगी। एक गलती ये कभी मत करना, आप जो ये लाइन सीधी करते हो इसे आप जब इसे फोल्ड करोगे तो ये छोटी हो जाएगा कपड़ा। आप इसको आधा इंच माइनस करके लगाएं, मतलब आधा इंच आगे की तरफ तिरछा मार्क करें। इसके बाद इसके बाद इसको अच्छे से सेट करें और यहाँ से ये लाइन खींच दें। देखिए, इस तरह से मैंने इसको गोलाई में लाइन खींच दिया है। इसके बाद अब हम इसकी कटिंग करते हैं। एक चीज़ याद रखिए, कटिंग करने के बाद इन दोनों पार्ट्स में आगे वाले पार्ट में हमें 1.5 इंच की कटिंग करनी है, क्योंकि जब हम बैठते हैं तो पीछे वाला पार्ट नीचे की तरफ खिसक जाता है, तो उससे ये नीचे की तरफ हो जाता है और गंदा लगता है। तो अब इसमें हम 1.5 इंच की और कटिंग करेंगे, जिससे आगे वाला पार्ट और पीछे वाला पार्ट दोनों में डिफरेंस रहेगा, और जब आप बैठोगे तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी।
इस तरह से अगर आप प्लाज़ो कटिंग करते हैं तो आपका एक स्ट्रेट प्लाज़ो टाइप में कटिंग होती है। देखिए मैंने प्लाज़ो की कटिंग कर ली है। अब इसके बाद ऊपर की साइड ये जॉइंटेड है, मैं इसको भी कट करके अलग कर लूँगी। देखिए अब मैं इस तरह से इन दोनों को कट कर लिया है। अब जो ये लाइन थी यहाँ भी कट कर लूँगी, क्योंकि मुझे ये हिस्सा मोड़ना है तो ये बराबर रहेगा। और यहाँ से भी मैं कट लगा लूँगी, यहाँ से भी बराबर रहेगा। देखिए अब दोनों पल्लों को खोलकर बराबर ऊपर नीचे बिछा ले। सीधी साइड अंदर की तरफ रखें, उल्टी साइड ऊपर की तरफ रखें। ठीक है। इसके बाद एक साइड से जो आसन वाला हिस्सा है, यहाँ से जहाँ से कट लगाया था वहाँ से ऊपर साइड से 1.5 इंच हमें माइनस करना है और ये यहाँ तक लगाना है, मतलब इसके बीचों बीच तक। अब तिरछी लाइन खींच दूँगी मैं यहाँ से, ये इसका सेंटर है। यहाँ से मैंने तिरछा खींच दिया। अब मैं इसे कट करके अलग कर दूँगी और ये जो कटिंग वाला हिस्सा है वो हो जाएगा हमारा फ्रंट पार्ट। और क्योंकि फ्रंट पार्ट हम थोड़ा नीचे बांधते हैं और बैक पार्ट जो होता है वो थोड़ा ऊपर की तरफ होता है। तो अब आप इसे सिलाई करते हैं। देखिए ये हमारा बैक पार्ट हो गया और ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया। अब मैं इन दोनों आसन को सिल लूँगी। देखिए मैंने दोनों आसन सिल लिए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से। अब इसके बाद ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम आधा आधा इंच करके इस तरह से पूरे को मोड़ देंगे। देखिए मैंने इसे आधा आधा इंच करके सारे को मोड़ लिया है। इसके बाद हम इस तरह से रबड़ को जोड़ेंगे और रबड़ कितना लेना है, जो भी हमारी कमर का साइज़ है उसका उसमें से हमें 4 इंच माइनस करना है। ठीक है। आप चाहे तो इसे सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप कपड़े के ऊपर रख कर करोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा और ये कपड़ा उधड़ेगा भी नहीं। इस तरह से कपड़े के ऊपर बराबर करके रबड़ को रखें और इसके ऊपर आड़ी तिरछी सिलाई लगा दें। देखिए अब इस तरह से रबड़ को जो सेंटर है आसन वाली सिलाई है उसके बीचों बीच रखें और इस तरह से करते हुए इस पर पूरे पर सिलाई लगा दें। याद रखें रबड़ दबना नहीं चाहिए। रबड़ को खींचते हुए जाएं और कपड़े पर सिलाई लगाते जाएं ताकि रबड़ आपका दब ना जाए। इसके बाद हम इस तरह से पूरे रबड़ को लगा लेंगे। देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अब इस तरह से दोनों आसन को पकड़े और इस तरह से इसको बीचों बीच करके खींच ले ताकि रबड़ जो है बराबर कपड़े में अच्छे इस तरह से सेट हो जाए और कहीं से ज़्यादा कहीं से कम ना रहे। इस तरह से खींचने से बराबर रबड़ डल जाएगा। अब इसके बीचों बीच एक सिलाई और लगा दें। देखिए मैंने बीचों बीच सिलाई लगा दी है। अब इसके बाद नीचे से हम मोड़ते हैं मोहरी के लिए कपड़ा। जो हमने 2.5 इंच कपड़ा लिया था वो कट लगाया था, कट से कट को पकड़े। देखिए इस तरह से कट से कट को पकड़े और इस तरह से इसको बराबर कर लें। देखिए ये कपड़ा बराबर हो गया है इस तरह से करने से। और इसके बाद अब हम इसको आधा आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और आसन से इसकी सिलाई लगाकर इसको कंप्लीट कर लेंगे। देखिए मैंने नीचे से मोड़ लिया है, इसमें डबल सिलाई लगाई, किनारे की तरफ और सिलाई लगाई है। आप आसन से आसन की लाइन को बराबर करें और इसको बराबर करते हुए पूरे जो आपकी फिटिंग थी नीचे से मोहरी की उस पर निशान लगाएं और इसको सील दें। मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। देखिए इसका फाइनल लुक बिल्कुल सही से सिला है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।